जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंदमय रहें, धन जन से परिपूर्ण हो। चलते हैं उसी खोज की ओर। हमें कभी ना कभी किसी न किसी स्थान पर निश्चित रूप से हमें सुख प्राप्त होगा, अर्थात सुख की खोज में हम जो चल रहे हैं, हमारी यात्रा है। हमें भी विश्वास है कि इसी जीवन काल में हम लोग सुख की खोज को पूर्ण कर पाएंगे। जो वर्षों से हमें प्राप्त नहीं हुई है उसे निश्चित कर लेंगे। आज तो वैसे भी दिव्य पर्व है, 26 जनवरी का 2026 का 26 जनवरी है, बहुत सुंदर है। आज से 77 साल पहले 1950 के अंतर्गत संविधान को लागू किया गया था, जिसके द्वारा हम लोग सही प्रकार से जी सकें, सही प्रकार से रह सकें। समाज की प्रथाएं, प्रणाली सबको ध्यान में रखते हुए संविधान को निर्माण किया गया। बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया। समय चक्र चला है कि वो भी एक सुख की खोज थी। हम दूसरों के सानिध्य में रहते थे, उनके आदेश का पालन करते थे, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, मलिच्छ रहो, कोई रहे, परंतु हमें 1947 में ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई और उसके अनुसार हम जीने का मार्ग खोजते रहे कि हम सुखी हो जाएंगे। परंतु राजा लोगों की प्रणाली होती है, कुछ लोभ में, कुछ अपनी निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर के जन कल्याण के मार्ग वहीं लुप्त हो जाते हैं, अर्थात वहीं विश्राम पा जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं, जो हम आजकल देख भी रहे हैं। हम देखते हैं कि व्यक्ति केवल निजी स्वार्थ तक ही सीमा को समेट के रह जाता है। यदि आप लोग रजोगुणी हैं, राजा के पद पर हैं, आप लोगों को सबकी ओर देख करके ही चलना चाहिए। निजी स्वार्थों में डूबने वाला तो एकाकी होता है और उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका निजी धर्म ये हो जाता है केवल मेरी ही पत्नी है, मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही धन हो, मेरे ही सम्मान हो, मेरा ही अधिकार हो, सब कुछ अपना सोचता है वो। और जो पूर्ण राजा लोग होते हैं, रजोगुणी लोग होते हैं, वो सबको समानता से कि कोई भी गरीब ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, कहीं भी कोई प्रजा में संदेह है या दुख है या पीड़ा है, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। परंतु वो थी सुख की खोज। और वही अवस्था हमारे संत महात्माओं की भी होती है कि जन कल्याण के लिए ही तप करते हैं। शरीर भी उनके पास में जो है वो दूसरों के हित के लिए है, अपने लिए नहीं है। यहाँ अपनापन छोड़ देता है, वो साधु हो जाता है, अपने लिए जीता है। वो तो व्यक्ति जैसा भी माने उसे मान लेंगे, पर समाज के लिए भी जीता है, दूसरों के भलाई के लिए जीता है, उसे हम लोग अच्छा व्यक्ति मानते हैं, महान पुरुष कहते हैं, उसे महान आत्मा कहते हैं हम लोग। तो महानतम काम कीजिए, महान आत्मा बनिए, आत्मा से अपने को महान आत्मा की ओर लाइए। यही हमारी सुख की खोज है। इसमें कहीं कमी रह जाती है तो उनके लिए हम चर्चा करते हैं कि भाई इस कमी को हम दूर कैसे करें। ये हमारे हृदय में संशय है, ये हमारे हृदय में द्वेष भाव उत्पन्न हुआ है, इसको हम दूर कैसे करें। उसका कोई ना कोई तो उपाय है। अब विशेष बात की यह है कि हमें कहीं कहीं जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग भाई हम पूर्ण रूप में तो ज्ञानी नहीं हो सकते, समझदार नहीं हो सकते। हमें यहाँ पर किसी न किसी का सहारा लेकर के हमें वो बातें जाननी होती हैं, समझनी होती हैं। इसीलिए हमें गुरुओं की आवश्यकता होती है, उन श्रेष्ठ पुरुषों की आवश्यकता होती है। भगवान की प्रेरणा हमें प्राप्त हो, सदगुरु गुरुदेव की प्रेरणा हमें प्राप्त हो, जिससे कि हमारा मार्ग अच्छा हो जाए। बस युगों से हम ऐसे ही चलते रहे, किंतु परंतु हमेशा सामने खड़ी हो गई कि जन गुरुओं के पास में गए, उन्होंने हमें सही मार्ग नहीं दिया। उन्होंने झूठ मूठ को ही हमें बता दिया कि मैंने अनुभव किया है, पर अनुभव नहीं किया था। अधूरे अनुभव से ही हमें अपना बहुत बड़ा विश्वास दे करके हमें आगे की ओर बढ़ा दिया और हम छटपटाते रह गए। जो आज की अवस्थाओं को हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, जिनके पास जो सामान नहीं है उसे भी बांटने बैठ जाते हैं। प्रवचन की धारा के अनुसार जहाँ जहाँ अवस्थाएं आती हैं, हम देखते हैं साधारण भी व्यक्ति, जैसे कोई बोध नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, वैद्य भी नहीं है, वैद्यगिरी भी नहीं करता है, पर चौपाल पर बैठा है। यदि किसी को कोई दवा की आवश्यकता हुई, किसी ने बताया भाई मेरे दर्द है, मेरे ये पीड़ा है, तो वो जो नहीं जानता वो भी कुछ ना कुछ बोलने का निश्चित प्रयत्न करेगा और बताएगा भाई ये औषधि लगा ले, पीपल के पत्ते ले ले, आम के पत्ते ले ले, जामुन के ले ले, ऐसे ले ले, वैसे ले ले, कुछ ना कुछ अवश्य बताएगा। भाई बड़ा लाभ हो जाएगा तुझे, चाहे जीवन में उसने भी उपयोग ना किया हो। आप चाहे कोई भी औषधि लेता हो, वो औषधि ना ली, उसके बारे में भी बता देगा वो। न जाने क्यों हमारी ये मति हो गई है कि हम
ये नहीं कह सकते कि हमको ये विशेष जानकारी नहीं है भैया, इसलिए हम नहीं इसके बारे में बता सकते। ये जिस दिन हो जाए कि हमें जानकारी नहीं है और हम नहीं बता पाएंगे, हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। या ये भी नहीं कहता है कि कुछ लोगों का मतलब हमने सुना है भाई ऐसे ऐसे बात है, परंतु हम निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि कसौटी तक हम पहुँचे नहीं, हमने उसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए हम तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं दे सकते। बात क्या है कि अधूरा होने के उपरांत भी विश्वास दिलाता है कि मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अनुभव नहीं किया है फिर भी वो अनुभव की बात कह सकता है, तो वहाँ अधूरापन रह जाता है। वही सत्संग की बेला है, वही हमारी समाज की बेला है। समाज में भी हम लोग देखते हैं कि ज्ञानी नहीं है पुरुष, साधारण काम करता है, रामायण भी नहीं पढ़ी, वेद भी नहीं पढ़े, शास्त्र भी नहीं पढ़े, गुरुजनों की सेवा भी नहीं की। आज तक हमने देखा है कि सनातन धर्म से भी सही प्रकार से नहीं जुड़े, केवल पैदा हुए हैं। पर ब्रह्म ज्ञान की बात वो भी कर लेते हैं, चौपाल पे बैठे, कोई भी आदमी है, नहाया नहीं है कई दिन, हो सकता है कि ठंड ठंड तो नहाए ही नहीं, कपड़े मलिन है, सब कुछ है, पाठ पूजा भी नहीं करता है, फिर भी विद्वानों की सभा में बैठ करके बड़ी बड़ी बात करेगा। अरे भैया ईश्वर की बात, ब्रह्म ज्ञान पर घंटों बोलेगा, वो किसी को बोलने भी ना देगा। जब तक हमारी ये परंपराएं बनी रहेंगी तो हमारी सुख की खोज अधूरी रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के कालनेमी बाबाओं के आधार से हम लोग कहीं कहीं भटक जाते हैं, हम रास्ते पर पहुंच नहीं पाते। ब्रह्म ज्ञान की बात मैं कहूं और ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं तो मेरी बात का कौन विश्वास करेगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो भी अज्ञानता के वशीभूत होकर बता रहा हूं, लोभ काम के वशीभूत होकर बता रहा हूं। तो मुझे निर्णय तो निश्चित है ही नहीं, मुझे ही विश्वास नहीं है, मुझे ही पता नहीं है, तो फिर मैं कैसे कह दूं तुम चले जाओगे। आपके हृदय में भी अविश्वास आ जाएगा, क्योंकि मेरे हृदय में जब संशय है तो आपके हृदय में भी संशय उत्पन्न निश्चित हो जाएगा, इसलिए दोनों अधूरे रह जाएंगे। हम लोग आज यही देखते हैं कि जिससे समाज में कल्याण का मार्ग हो, समाज अच्छी तरह जी सके, वो मार्ग हम बताते ही नहीं। हम छोटी छोटी बातों में भी इतने भ्रमित हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, समाज में कुरीतियां फैल गई और कुरीति के खिलाफ कोई नहीं बोलता। सरकार तेल दे पल्ले में ले, सरकार को अपना नहीं मानता, देश को अपना नहीं मानता, धर्म को अपना नहीं मानता, फिर बताइए कैसे काम चलेगा। भाई सरकार को अपने से पृथक मानो तो आप लोग कुछ भी नहीं है, और सरकार को अपने से पृथक नहीं मानते हैं कि सरकार और मुझ में कोई भेद नहीं है, तो देश का हितकारी हो जाता है, देशभक्त हो जाता है, देश के हित अनहित में जुड़ जाता है, देश का नुकसान ना हो। फिर पल्ले में लेने की बात नहीं आएगी, फिर पात्र की आएगी। यदि पात्र है तो लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे। पल्ले का भाव तो ये, चादर में ले लिया है तुमने तेल, तो तेल कैसे सुरक्षित रह सकेगा, वो तो बिखर जाएगा। अपने भी काम में ना आया, देश के भी काम में ना आया, देश का भी नुकसान हुआ, अपना भी हुआ, और जिस देश में हम रह रहे तो ये समझिए अपने घर का नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। आज की अवस्था को हम देखते हैं, कितने लोग हैं जिन्हें देश के लिए नुकसान होता है, उसके लिए कोई चिंता होती नहीं। कर चोरी करेंगे, चोरी कर ली कोई बात नहीं, कर नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, भाई नहीं सामर्थ्य है तुम्हारी, नहीं है तुम्हारी इच्छा है, नियत तुम्हारी वृत्ति नहीं है, तुम्हारी परंपरा नहीं बनी है, वो देने लेने की नहीं बनी, देने की नहीं बनी है, लेने लेने की बनी है, तो कोई बात नहीं, लेते रहो भाई। भाई आप राजा महाराजा या दानवीरों के खानदान से नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, भिखारियों के से है तो ठीक है, पर कोई परेशानी नहीं, हमें इससे बात है कोई बात नहीं। देने की ना बने कोई बात नहीं, परंतु लेने की परंपरा ऐसी ना हो कि झूठ मूठ को हम पल्ले लेके चले जाए, हम कपड़ा लेके चादर लेके चले जाए। कहाँ जा रहे बोले, बस तेल लेने जा रहे। तेल का और चादर का कोई मेल नहीं है, केवल हम इतना विचार तो अपना करें, इतनी तो कम पर। बहुत लोग कहते मिलेंगे, पर डांटने वाले रोकने वाले कोई भी नहीं होते। विषय इस बात का है कि झूठ छल कपट हमारा परंपरा बन गई है, हम उसी के अनुसार आज जी रहे हैं, उसी में हम परिणत हो गए हैं। हम बड़ी बड़ी शपथ खा लेते हैं, जैसे राजा लोग, आज के राजा लोग हैं जो है, विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, जब चुनाव आता है तुम देखिए कैसी कैसी शपथ खाएंगे, और ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि इनसे श्रेष्ठ व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं, अच्छा व्यक्ति नहीं मिल सकता है। भाई दानवीर ये है, सुंदर वाणी इनकी है, करुणा से भरे हुए हैं, गरीब की ओर इनकी दृष्टि है, समाज की ओर दृष्टि है, हर जगह ये विकास करेंगे, हर जगह अच्छा काम करेंगे, ये देश का नाम करेंगे, ये धर्म का नाम करेंगे, अच्छे रहेंगे।
परंतु वही लोग भी जीतने के बाद या हारने के बाद, मैं तो दोनों बातों में कहूँ, हार गया है तो भी उसी जिनके सामने हाथ जोड़े हुए था उनके लिए शस्त्र लेके खड़ा हो जाता है, कड़वे शब्द बोलने लगता है, अपमानित करने लगता है। ये अवस्थाएं देखी गई हैं। जीत जाने के बाद भी वही अवस्था होती है, फिर कोई विकास की बात ही नहीं है, विकास केवल कागजों तक रह गया। जबकि उसने शपथ भी खाई थी, भरी सभा में शपथ खाई थी, मैं समाधान की शपथ खाता, समाधान की शपथ खाई, अपने धर्म की खाई, अपने ईश्वर की शपथ खाई, पर खाई क्योंकि खाने की आदत है तो खाई नहीं, खाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आज झूठी शपथ हो गई, हम मार्ग से भटक गए। क्यों भटक गए? कि सबकी वृत्ति ऐसी हो गई। आज हम चुनाव होता है तब देखते हैं क्या हालत होती है। गांव में हो रहा है, प्रधानी का चुनाव हो रहा है, तो उस समय की अवस्था देखिए। लेने वालों की कतार है, सरकार से लिया वो ठीक है, अड़ोसी पर सबसे लिया, लेने जीवन ही लेते जा रहा है भाई। और उनमें से भी हम ये कहें कि सुश्रेष्ठ व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, अच्छे पैसे वाला या अच्छे खानदान से है या दानवीर परिवार से है, श्रेष्ठ परिवारों से, कैसे मान लें? राशन भी खा रहा था, झूठ बोल रहा था, समाज में भी रह रहा था, सब काम कर रहा है, फिर कोई प्रधानी के लिए खड़ा है तो फिर भी मांग रहा है, उससे भी ले रहा है, वोट भी अपने कुछ ना कुछ लेके दे रहा है, स्वार्थ में दे रहा है। मादक पदार्थ तक ले लेते हैं, शराब पी लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, पैसे तक ले लेते हैं। अब आप लोग ऐसा कर रहे हो तो वो नेता फिर करेगा क्या? जो जिस दिन वो चुनाव जीत कर जाएगा वो क्या करेगा? वो तुम सामने जब आओगे तो तुमसे कृतकृत्य कैसे होगा? वो तो सामने सीधा कह देगा कि भाई मैंने तो तुम्हें पैसा दिया है, तुम तो मैंने खरीदे थे, वोट मैंने खरीदी थी, तुम्हारा कल्याण करूं मैं? तुम नालायक जो बेईमान व्यक्ति हैं, जो वोट पैसे से दे रहे, उनका कल्याण करूं? तो नहीं करेगा। वो भी रास्ते से भटका होता है, आप भी रास्ते से भटके हैं। और भटकने वाले सब लोग फिर धर्म की दुहाई देते हैं। ये अंतिम पड़ाव देखा जाता है कि अंत में धर्म की ही दुहाई देते हैं। जैसे बहुत हमने पढ़े लिखे बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी संतति को भी इसी प्रकार से पढ़ाते देखे गए, विदेशी भाषाएं पढ़ाई गई, उन्हें केवल पैसा कमाना सिखाया, दूसरा कोई काम ही नहीं सिखाया, शिष्टाचार सिखाया नहीं, मानवता दी नहीं, शास्त्र पुराणों के बारे में बताया नहीं, सनातन धर्म के बारे में बताया नहीं, और कोई बात नहीं बताई, केवल पैसा कमाना बताया। झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, कुछ भी करो पैसा, और विदेशी भाषा बोलने वाले विदेश में चले गए। अब सने सने वो अकेले रह जाते हैं, दर दर की ठोकर खाने पर लाचार हो जाते हैं। अंत में फिर दुहाई देते, भाई बेटे बड़े नालायक निकले जो पिता की सेवा नहीं कर रहे, माता की सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि जीवन काल में तुम माता पिता हुए ही नहीं। तुमने तो उनसे भी समझौता किया, पैसा कमाना है, पैसा वो कमा रहे हैं, तुमने जो सिखाया वो उनको प्राप्त है। उनको सिखाया ही नहीं कि मर्यादा क्या होती है, पिता और पुत्र की मर्यादा क्या है, पति और पत्नी की मर्यादा क्या है, भाई भाई की क्या है, माता के साथ कैसा व्यवहार, ये बात तो बताई नहीं। वो चैप्टर रह गया, वो अध्याय तुमने नहीं पढ़ाया, उसका परिणाम तुम्हें वृद्धशाला में रहना पड़ा। पशुओं की भांत आपको अंतिम पड़ाव में वृद्धशालाओं में देखे गए ऐसे लोग। पर कह ही रहे थे कि हमारी संतान नालायक है। नहीं, पिता भी नालायक होते हैं। ये दोनों जगह है, ये नहीं है कि एक ही नालायक होता है, दोनों होते हैं। क्योंकि तुमने पिता का कर्तव्य नहीं निभाया, उसी को समझ लिया, बेईमानी करने को ही तुमने केवल पिता का कर्तव्य समझ लिया कि आप भी अफसर थे तो आप भी तो दस्तखत करने के पैसे ले रहे थे, आप भी तो देश को लूटने का काम कर रहे थे। ऐसा ही बच्चों को सिखाया तो वो भी अपने काम में लग गया, तुम भी अपने भोगना तो पड़ेगा। पिता का कर्तव्य तो तुमने सिखाया ही नहीं। अच्छी संतति पैदा करे तो धन कमाने की बात करे ही नहीं, वो आप कमा लेगा। यह संतति को उचित मार्ग ना दे सके आप लोग, अधूरा रह गया है, तो उसके लिए भी धन तुमने कमाया हो तो वो भी व्यर्थ है। कुपुत्र के लिए या सुपुत्र के लिए धन दोनों प्रकार से ठीक नहीं है। क्या करोगे भाई? सुपुत्र है तो धन क्यों करें? कि वो बहुत अपना नाम करेगा, बहुत यश करेगा, उसके पास सब विद्याएं हैं। विद्या ददामि ते चक्षु पश्चिम में, विद्या हमेशा शांति देती है, आनंद देती है। विद्या बहुत अकाले फलदायिनी, अकाल में भी फल दे देती है। जहां दुनिया भूखी मर रही हो, विद्या तुम्हारे पास है, फिर क्या रहे। और वो माता पिता क्या है जो अच्छी शिक्षा ना दे। माता
पिता माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठता। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो माता पिता बैरी और शत्रु का कार्य करते हैं। पढ़ाने का भाव ये नहीं कि जो हम अब इशारा कर रहा हूँ, ऐसी संस्कृति पढ़ाते हैं, ऐसी भाषा पढ़ाते हैं, उन्हें मानव ही नहीं बनने देते। केवल दो पैरों से चलने वाला यंत्र मात्र रह जाता है, उसमें मानवता बिल्कुल नहीं होती। जब मानव नहीं बनाया तुमने, पुत्र अपना तुम्हारा मानव नहीं बना है, तो फिर उसमें तो बहुत गुण का अभाव है, बहुत गुण अधूरे रह गए। तो ऐसे रहे, यदि पिता है तो पिता की जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें सब चीज बताएं, कि यदि आप उनके सामने करके बताएं। अपने माता पिता की तुम सेवा करो, तुम्हारे पुत्र छोटे छोटे पुत्र हैं वो देख लेंगे, वो भी टीप लेंगे, वो भी सीख जाएंगे कि पिता की सेवा की जाती है। वो देख रहे हैं कि बाबा की, हमारे पिताजी सेवा कर रहे हैं, दादी की सेवा हो रही है, हमारी मां कर रही है। ये परंपरा में मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, परंपरा में मिलेगा। परंपरा का भाव है कि आप लोग कुछ करके जाओगे, आप बताइए, आप पिताजी ठीक हो गए, आप बेटे ठीक हो जाते तो पिता भी तुम ठीक होते। तुम बेटे ठीक ना हुए तो पिताजी तुम व्यर्थ हो गए, नाम ही पिताजी हो गया। ऐसे तो कीट पतंगों के भी बहुत पिताजी हैं, तुमसे भी अधिक पिताजी हैं। पखेरु भी अपनी संतान पालते हैं, चुगा तो उनको भी भूख दे देते, वो भूखा नहीं मारते। हम हो सकता है कि बाजार से ला के दे देते हों, पर चिड़िया को तो मैंने अपने मुंह से देता है, निकालते हुए देखा है, निकाल के दे देती है, भूखी है फिर भी बच्चों को दे देती है। तो पिताजी तो वहां भी बहुत है, माताजी वहां भी बहुत है। तो माताजी पिताजी का कोई विशेष नहीं, माताजी पिताजी तब है जब आप लोग माता पिता बनने का अधिकार प्राप्त करें। पुत्र तब है जब पुत्र होने का अधिकार तुम्हें प्राप्त हो या आप लोग उसे प्राप्त कर लें। बड़े भाई तभी हो जब बड़े भाई जैसे हो, छोटा भाई तभी है जब छोटे भाई जैसा हो। जब विपरीत होंगे तो मार्ग अलग अलग स्वाभाविक ही हो जाएंगे। रावण भी बड़ा भाई है और राम भी बड़ा भाई है, राम बड़े भाई हैं, रावण भी बड़ा भाई है, लक्ष्मण भी छोटा भाई है, विभीषण भी छोटा भाई है। अब हम देख रहे हैं कि राम में कमी आ गई, रावण में कमी आ गई। राम जो होना चाहिए था रावण को, उसमें कमी आ गई, इसलिए विभीषण लक्ष्मण पूर्ण ना हो सका, जबकि उसने बहुत प्रयत्न किया। लक्ष्मण में तो गुण बहुत है, लक्ष्मण के गुण बहुत है, क्योंकि विभीषण निरंतर लक्ष्मण जैसा ही व्यवहार करता है, अपने भाई की आज्ञा में रहता है। भाई को यदि रास्ते से जा रहा है तो उसे समझाने का प्रयत्न किया है, विपरीत रास्ते पे भैया मत जाओ, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, राजा के लिए ठीक नहीं, सब नीति बताई। पर विभीषण कब तक लक्ष्मण बनता रहेगा? एक ना एक दिन जब बड़ा भाई राम ना बन सका तो लक्ष्मण को भी अधूरा ही देखेंगे, क्योंकि दोनों जब होंगे तभी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी बनेगी। एक के अच्छे होने से नहीं, विभीषण के अच्छे होने से काम नहीं चलेगा। राम ठीक है तभी लक्ष्मण ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि राम ठीक नहीं तो लक्ष्मण की दुहाई दे रहे हैं। भाई छोटे भाई कहना नहीं मानते, बड़ा भाई अय्यासी कर रहा है, होटलों में जा रहा है, उल्टा सीधा काम करता है, चोरी चकोरी करता है, कठोरता हृदय में रखता है, द्वेष भाव करता है, गाली बकता है। अब लक्ष्मण भैया क्या करे, अर्थात छोटा क्या करे? फिर शास्त्रों ने कहा है कि ये नहीं, वो तो पिता नहीं जो पिता नहीं बनना चाहता है, पिता का कर्तव्य नहीं निभाता है, वो बड़ा भाई भाई नहीं रह जाता है। ये शास्त्रों में ही तो है। विभीषण ने फिर त्याग दिया, छोड़ दिया। छोटा भाई अपराधी है, या समाज का या राज्य का या धर्म का किसी का भी है तो उसे भी छोड़ दी, कितना भी प्यारा क्यों हो। लक्ष्मण से एक ही बार अपराध हुआ, चाहे किसी भी प्रकार से हुआ, राम जी की आज्ञा नहीं मानी। राम जी की आज्ञा नहीं थी, वो राज आज्ञा थी, राजा की आज्ञा थी। राजा का जो कानून निर्धारित किया था और उसका उल्लंघन किया है कि हम लोग गुप्त बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए है, उतने समय में कोई भी हमारे पास ना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यदि कोई आएगा तो वो मेरे वध के योग्य होगा। किसी पे विश्वास ना किया, लक्ष्मण सामने खड़े किए कि लक्ष्मण किसी लोभ लालच में नहीं आएगा, भाई की आज्ञा भी मानेगा, राज आज्ञा भी मानेगा। पर लक्ष्मण उस आज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाते, तो राम ने फिर देरी नहीं करी। जब लक्ष्मण ना रहा तो उसे त्यागने में देरी ना करी, तत्काल त्याग दिया। रामायण बताती है।
तो हम कुछ बने, सबसे पहले हम में सुधार हो, हम ही मजबूत बने कि हमसे कोई अपराध ना हो। हम बड़े भाई हैं तो इस कर्तव्य को हम पूरा करें कि हमारे द्वारा छोटा भाई किसी भी प्रकार अपमानित ना हो। पिता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कारण मेरी संतति को कहीं अपमानित ना होना पड़े, उन्हें सम्मान मिले, उन्हें आदर मिले, अच्छा बात मिले, अच्छी बात बताए। पुत्र को भी हमेशा सोचना चाहिए कि पिता का सदैव सम्मान रहे, कुल गोत्र का सम्मान रहे। ऐसा मैं कोई भी काम ना करूं जिससे कि मेरे परिवार का, मेरे कुल गोत्र का या मेरे पिता का अपमान हो, मेरी माता का अपमान हो, मेरे भाइयों का अपमान हो, मेरे पत्नी की आंखों में आंसू हो, मेरे बच्चे भी दुखी हो। इस प्रकार से अपने में ही सोच ले। हमें एक दूसरे के लिए बने, अपने लिए बने या ना बने, आप तो स्वाभाविक है, स्वतंत्र हैं, कोई बात नहीं। परंतु नहीं, यदि हम परिवार में रह रहे तो हम स्वतंत्र कैसे हैं? हमें पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा, पत्नी का अपमान ना हो, पिता का ध्यान रखना पड़ेगा, माता का रखना पड़ेगा, छोटे अनुजों का भी रखना पड़ेगा। सबके लिए जो कर्तव्य निर्धारित हैं उनके अनुसार अपने को सबसे पहले अपने, वही परंपरा हम लोग गुरुओं की, हम ये बात कहते, गुरु अपने लिए सुधरे या ना सुधरे, पर शिष्यों के लिए सुधर जाना चाहिए। यदि आप लोग लोभी हैं, अत्यंत लोभी हैं, तो लोभ को छोड़ दीजिए, कम कर लीजिए। आप त्याग की परिभाषाएं जो बोल रहे हो उन्हें कम कर दीजिए। उतनी ही बोलिए जितना जितना अपने हृदय में है। जितना हमारे पास लोभ है इतनी ही हम उनसे भी कहें कि भैया इतना तो आवश्यक होता है, जीविका तो हमें चलानी होती है, सबको जीविका चलानी होती है, तो इतना तो धन चाहिए और इतने से ही मेरा काम चल जाएगा। अधिक की आवश्यकता भी ना समझे तो दोनों बढ़िया रहेंगे। गुरु शिष्य को भी विश्वास फिर गुरु पे होगा और गुरु भी फिर द्वंद्व में नहीं पड़ेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। जो अत्यंत लोभी गुरु हो जाते वही द्वंद्व में पड़ते, वही परेशान रहते हैं। एक आश्रम, दो आश्रम, तीन आश्रम, बड़े बड़े आश्रम, एकड़ों में आश्रम है जिनकी कोई ठिकाना नहीं, इतने इतने आश्रमों में के लिए कामना कर लेते, चंदा पर चंदा, चंदा पर चंदा। वो बहुत दुखी है बेचारे, बहुत ही परेशान है। कोई चिंता मत करो, आप लोग तो दूर से देखते हो, आप दूर से देखते हो तो ये लगता है कि बहुत सुखी है, तो बहुत पैसा है इन पर, तो बहुत बड़े आदमी हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ी। ये सबसे ज़्यादा दुखी है। पूजा पाठ करने का भी समय नहीं है इनके पास। इनके पास 10 मिनट बैठने के लिए, शांति के मार्ग के लिए 1 मिनट का समय नहीं, बिल्कुल नहीं। आंख बंद की वही चंदा की रसीद सामने है कि वो आश्रम कैसे बने, उसकी व्यवस्था कैसे हो, उसकी व्यवस्था। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ज़्यादा दुखी को अब आप लोग ज़्यादा दुखी कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ अब चंदा बंद कर दीजिए, यहीं ब्रेक लगा दीजिए। भाई तुम किसी पे दया तो करो। आप ये मत सोचो तुमसे जो ले रहा है वो वही दुखी कर रहा है तुम्हें, तुम दे रहे हो इसलिए बहुत लोग दुखी हो रहे हैं। उनकी तपस्या गई, अरे घर छोड़ाया उन्होंने, बाहर घर बार छोड़ा, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, बहुत सुविधाएं छोड़ी हैं उन्हें, संसार की बहुत भौतिकता छोड़ी, पर तुमने फिर फंसा दिया दे दे करके चंदा। इसलिए चंदा को कम कीजिए। चंदा तो वही ठीक है जो आसमान में खिलता है और उसकी भी एक गौणिकता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जितनी चांदनी बटोरता है उतनी वर्षा देता है, छलका देता है। जितनी छलकाता है, जितनी भी दुनिया को दान करता है, चंद्रमा में एक गुण है, जितनी चांदनी तुम्हें दी है उतनी चांदनी अपनी बटोर लेता है, अर्थात उतना ही अंधकार भी दे देता है। ऐसे ही आश्रमों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जितना है वहां उतना खर्च कर लीजिए, फिर इकट्ठा कर लेंगे। एक संत थे हमारे यहाँ, हमारे आश्रम में रहते, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ आश्रम तो उस पर रहते, जंगल के बीच में एक आध कमरे बन रहे हैं, वहां छोटा सा मंदिर बनना, वहीं कुआं, वहीं रहते। केवल 24 घंटे में एक बार आते निकल के। जब निकल के आते तो अपने ही उधर के लिए जो कुछ मिल जाए, जहां तक मिल जाता था वहीं से लौट के चले जाते। ये मैंने देखा। उनके भी परंपरागत शिष्य हुए। शिष्य 1 हफ्ते में निकलते आश्रम से और गांव में जाते, जितना उन्हें मिल जाता और जहां अपने लाख के पर्याप्त मिल गया है वहीं से लौट जाते। फिर 1 हफ्ता तक नहीं जाते, वो केवल आटा लेते थे। आटा आज लिया, बस ठीक है, पर छुट्टी है कि अब मुझे रोज रोज जाने वो होता ही है। जब बीत जाता था फिर जब आते थे। तो आश्रमों की प्रणाली तो ऐसे ही होनी चाहिए। उनके पैसों को बीत जाने दीजिए, एक आध आश्रम को चाहे बीत जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तुम तब चंदा देना जब वो सुखी हो जाए बेचारे, बहुत परेशान है, घबराहट में है। विषय इस बात का है कि गुरु को भी उस प्रकार से होना चाहिए अपने शिष्यों के लिए। अपने लिए सुधरे या न सुधरे, शिष्यों के लिए
और शिष्यों को वही बात बताएं जितना आप सुधर चुके हो, आप में गुणिकता है, आप उस गुण के अनुसार चल रहे हो। आप वैराग्य जितना धारण किया है उतना ही बताइए, आप ज़्यादा बता देते हो। आप में जितना बोध है, ज्ञान है, परम ज्ञान है, तो परम तत्व है तुम्हारे हृदय में, तो आप उतना ही तत्व बताइए जितना वाणी से बोल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मोक्ष धर्म की बात उतनी ही करनी चाहिए जितना अपना अनुभव है और हम उसके पात्र हो चुके हैं। वैराग्य की बातें भी वही हों, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। हम बोल जाता जाते हैं, पूर्ण वैराग्य पर चले जाते हैं कि यह दुनिया में अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही है और हमें भैया कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े मायकों से बोला जा रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बड़े बड़े पंडालों में बोला जाता है हमें कुछ नहीं, बड़े बड़े आश्रमों में बोला जाता है हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा ही जाता है बस चाहिए सब कुछ। यहां द्वंद्व हो जाता है, यहां परेशानी आ जाती है। तो समाज में हम लोग उसी प्रकार से, मेरा तो एक ही बात है, हम अपने लिए करें या ना करें, पर हमें दूसरों के लिए तो अच्छा होना पड़ेगा। हम अपने लिए करें या ना करें, देश के लिए करें, हम अपने लिए करें या ना करें, धर्म के लिए करें, हम अपने लिए करें या ना करें, गुरु के लिए करें, हम अपने लिए करें या ना करें, शिष्यों के लिए करें, हम अपने लिए करें या ना करें, माता पिता के लिए करें, और हम अपने लिए करें या ना करें, आने वाली संतति के लिए माता पिता हम अच्छे बने। समाज क्यों ना सुधरेगा, क्यों ना हमें सुख मिलेगा, क्यों ना हमारी सुख की खोज पूरी होगी। हमारा जब निर्मल मन हो जाएगा, छल कपट से बाहर हो जाएगा, तो भगवान तो दौड़ के आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन अच्छा लगता है भगवान को, दौड़ के चले आएंगे। पर कब आएंगे? जब उन्हें स्थान देंगे। आप लोग अच्छा आसन बिछाइए भाई, हृदय में अच्छा आसन बनने दीजिए। यदि कचरा है वहां, कोई तो सफाई कर दीजिए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, भगवान आ जाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे में कचरा नहीं होगा, ये विषय रूपी रांगा रूपी दुनिया भर का जो कचरा भरा पड़ा है, ये साफ हुआ, विकार रहित हो जाएगा, तो करुणा से हृदय भर जाएगा और भगवान फिर उसी हृदय में बस जाते ही। सूरदास बाबा के हृदय में बस गए, मीरा माँ के हृदय में बस गए, सचखंड बाबा के हृदय में बस गए, जहां जहां देखते हैं, जहां जहां दृष्टि जाती है, हनुमान जी के हृदय में बस गए, क्योंकि उन्होंने कचरा को बाहर फेंक दिया। जो फेंक देगा बाहर, भगवान उसमें बस जाएंगे, उसमें रह जाएंगे। भगवान भाई आकाश रूप है। यदि किसी घड़े में जल भरा हुआ है, वो भी गंदा जल है। अब कोई कह रहा भाई इसे तो बिल्कुल रिक्त कर दीजिए, इसमें आकाश भर दीजिए। अब आकाश भरने के लिए हमें क्या करना है? अब आकाश को पकड़ के लाए और भर दे उसमें। ऐसा कोई भी दुनिया में यंत्र नहीं बना है जो आकाश भर दे। आकाश भरने का एक ही उपाय है कि जो भरा हुआ है उसे रिक्त कर दीजिए, खिला दीजिए, उसे उड़ेल दीजिए। घड़े में जो भरा हुआ है वो जैसे जैसे उड़ेला जाएगा, वैसे वैसे आकाश स्वतः ही उसमें प्रवेश कर जाएगा। किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ये कचरा रूपी संसार के जो नाना प्रकार के द्वंद्व हैं जो हमें निरंतर पीड़ा देते, इनको सने सने अपने से बाहर कीजिए। और बाहर करने का सरल उपाय है, सहज होने का प्रयत्न कीजिए। मैं ये नहीं, ये झूठ नहीं छोड़ सकते, बड़ा कठिन है झूठ, पर हम 10 झूठ बोलते हैं रोजाना। आज हम 9 बोलेंगे, केवल हम 9 ही झूठ बोलेंगे। अगले महीना हम 8 ही बोलेंगे भाई, एक दिन में। तीसरे महीने में हम 7 ही बोलेंगे। इसी तरह से आप लोग कम होते होते चले जाइए भाई, आराम से अभ्यास कीजिए। आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज सोमवार है, भाई आज नहीं बोलेंगे। आज तो भाई हनुमान जी का वार है, अब नहीं, आज झूठ नहीं बोलेंगे। 12 बजे तक तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे घंटा भर के लिए भी आप अभ्यास करोगे तो आप अभ्यासी हो जाओगे। तुम्हारी मति उसी प्रकार में ढल जाएगी, और जो मति होगी वही तुम्हारी गति निर्धारित करती है। तो ये हमें अभ्यास लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही एक साथ छोड़ दो, बड़ा कठिन काम होता है। काम को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, छोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि उन्हीं से हम पैदा हुए हैं। विशेष बात क्या है, परेशानी क्या है कि हम पैदा ही उसी से हुए हैं। हम उन विषयों से ही पैदा हुए। हमारे माता पिता के हृदय में भी विषय थे, वो उन्हें भी धन चाहिए था, उनके हृदय में भी काम था, उनके हृदय में भी लोभ था। जो जो विषयों को हम देखते हैं वो वहां भी था, और उन्हीं के गुणों से, उन्हीं के उन विषयों से हम बने हैं। भाई माता पिता में काम था, इसलिए हम काम से पैदा हुए। अब हम ब्रह्मचर्य की बात करें, कहां से कर लेंगे भाई?
भाई आम का बीज बोया है, उससे अब क्या क्या कामना करते हो? आम ही होगा। बबूल बोया है तो बबूल का ही पेड़ होगा। जैसे बीज की गौणिकता है उसी प्रकार की वृक्षावली होगी। ये ऐसा कोई मैट नहीं सकता है। तो हम लोग काम से पैदा है तो काम ही होंगे हम लोग। हमारे हृदय में भी काम होगा। प्रकृति अपनी छटा पहनाएगी तो काम उत्पन्न होगा। अब हम ब्रह्मचर्य की बात करें, करते रहो वो काम, परंतु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। एक ना एक दिन वो इतना प्रभावी हो जाएगा कि आप लोग रास्ता तक भूल जाओगे। झूठ मूठ को चाहे दुनिया को आप लोग झुटलाते रहे, बड़ा कठिन कार्य है। कहीं सटीकता से तो हमें कहीं मिला ही नहीं। और हमने तो प्रयत्न किया, हम तो गुरुदेव की शरण में गए, हनुमान जी की शरण में गए, गुरुदेव हमने बहुत प्रयत्न किया, परंतु विषय कभी विजयी ना हो सके। वो कभी ना कभी हमें पराजित कर ही देते, कहीं ना कहीं हमें मन को भटकाते, चित्त को भटकाते। और हम शास्त्र पुराणों को भी खोज के देखते हैं। देवर्षि नारद को बताया गया था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। हम रामायण पढ़ते हैं, तुलसी के रामायण पढ़ेंगे आप लोग, बड़ा अच्छा प्रसंग है, अच्छी कथा है। देवर्षि नारद ने कामदेव को जीत लिया। बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं आई, नाच गान करके चली गई, परंतु उन्होंने समाधि नहीं खोली। या ये कहिए कि अप्सराओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। देवराज इंद्र आदि सब पराजित हो गए, कामदेव भी नतमस्तक हो गए। जब ये सब पूरी घटना घट गई तो फिर उन्होंने तपस्या से अपना संन्यास ले लिया कि अब तो हम चलते हैं। उनके मन में एक आया, यार जंगल की बात है, यहाँ जितनी भी अप्सराएं आई थी वो सब मैंने ठुकरा दी और मेरे हृदय में विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ, मैं तो काम विजयी हो गया। पर चारों ओर देखा, भाई देखा तो किसी ने नहीं है, फिर दुनिया वाले कैसे जानेंगे कि ये काम विजयी है? यहाँ तो कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा, प्रेस रिपोर्टर भी नहीं है, कोई पत्रकार भी नहीं है, अब कैसे करें? माने कि भाई ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, किसी को तो बताएंगे तभी तो पता चलेगा। भाई अपने पिताजी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा पिताजी मैंने बहुत बड़ा काम किया है, जो काम तुम ना कर सके वो भी काम कर दिया मैंने। माने क्या कर दिया है? माने कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। पिता है खुश हो गए, पर फिर भी उन्होंने कहा बेटा बढ़िया, जो सबसे बड़ा काम किया है, विजय का काम किया है, और ज़्यादा बड़ी कीमती जो धरोहर होती है उसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे सबके सामने नहीं किया जाता है। धन को जैसे छुपा के रखते हैं, ये तुम्हारा धन है, बड़ी बड़ी संपत्ति है, इसको थोड़ा अपना ढक के रखना, आगे प्रचार प्रसार आगे मत बताना, जब समय आएगा कभी हम ही बता देंगे। नारद जी वहां से चले गए। अरे पिताजी कैसे? पिताजी तो वृद्ध हो गए, बुद्धि सटा गई है, ना बताऊंगा तो पता कैसे पड़ेगी? तुम्हें कैसे पता पड़ता जब मैं ना बताऊंगा? शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान से भी ऐसे ही कहा, हाँ हमने तुमने को देखा है, तुमने तो काम को जीता फीता कुछ नहीं, भस्म कर दिया, उसमें मार पीट कर दी उससे। तुमने तो काम पर विजय प्राप्त ना करके तुमने तो लड़ाई की उनसे, मैंने तो लड़ा भी नहीं, आप ही हार के चला गया, शस्त्र भी नहीं उठाए, उसे जलाया भी नहीं, उसे गलाया भी नहीं, उसे सुखाया भी नहीं, उसे डांटा भी नहीं, और वो परास्त हो गया। जो काम कोई ना कर सका वो मैंने किया है। शंकर भगवान ने भी रोकने का प्रयत्न किया, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नारायण भगवान तक पहुंच गए। नारायण भगवान ने भी उन्हें रोक समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर देख लिया है कि इनको तो अपनी विजय का अहंकार रूपी अंकुर पैदा हो गया है। तो भगवान ने एक लीला रची। जिस रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि उन्हें सब जगह प्रचार प्रसार करना है, तो मीडिया का काम स्वयं ही संभाले हुए एक नगर की रचना कर दी। बहुत सुंदर नगर है। शीलनेत्र नामक एक राजा है, उनकी एक पुत्री है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर वहाँ रचा जा रहा है। पहले तो आश्चर्य में पड़े, भाई यहाँ पहले तो देखा नहीं, पर ब्रह्मांड अनेक हैं, देखे बहु ब्रह्मांड अनेक, अनेक ब्रह्मांड है, पता नहीं क्या क्या है। भगवान कोई होगा कोई नगर। नगर में प्रवेश किया है, राजा से मिले, राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया है कि प्रभु मेरी एक पुत्री है और इसकी ने हस्तरेखा देखिए, इसका स्वयंवर होने वाला है कि ये वर्ण करेगी तो कैसे सुखी रहेगी, कैसा वर मिलेगा, क्या मिलेगा। संत महात्मा है, आप तो त्रिकालदर्शी सब कुछ जानते हैं। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, रेखा देखने लगा, भाल रेखा देखी, हस्तरेखा देखी, हाथ पकड़ा ही था। हाथ पकड़ने में ही और उनकी ओर देखने में ही काम संचार होने लगा। जो विजय की पताका फहराए हुए था वो हट गए, वो विश्व मोहिनी के द्वारा मोहित होते चले गए। अब तो उंगली तो राजा ने पकड़ा दी है, अब चाह रहा है कि पूरे हाथ को ही पकड़ लूं मैं, क्योंकि उन रेखाओं में ऐसा लिखा हुआ था कि ब्रह्मांड का वो नायक होगा जो भी इसका पति होगा।
एकाएक तिलमा गए, काम की अग्नि दौड़ने लगी। अब बाहर निकले, मान कि भाई अब बाबा जी कौन अपनी पुत्री दे देगा। तो सुंदर रूप धारण कर भाई बढ़िया सा दूल्हा बन। बढ़िया दूल्हा तो या दुनिया में विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान से बढ़िया कोई काऊ के पास ड्रेस ना है, बढ़िया बढ़िया उनके पास कपड़ा है, बढ़िया वेशभूषा उन्हीं की है, तो उनसे ही कोट वोट ले लेता हूँ, उनसे ही मैं अपने वस्त्र लेता हूँ। बस विष्णु भगवान के पास गए, उनके बड़े बड़े बढ़िया वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, पर काम की अग्नि इतनी भयानक पैदा हो गई कि मानवता उनकी चली गई। जब जब काम की अग्नि अर्थात विषयों की अग्नि अंधापन लाएगी, तुम्हें कुरूपता छा जाएगी, तुम विवेकहीन हो जाओगे। जब आप लोग क्रोधांध होते हैं तो तुम्हारा फोटो खींच लेना, कब जब क्रोधी हो तब खींचना, फोटो खिंचवा लेना किसी से, तुम कैसे लगते हो, बहुत भयानक लगते हैं। काम के अंधे, लोभ के अंधे अंधापन आ गया, मानव से बंदर जैसा मुंह हो गया, बंदर जैसी बात हो गई, या ये कहीं भगवान ने वही कृपा कर दी है। जो नारद काम विजयी था वही अब काम के अधीन होकर के मानव शरीर से भी गिर गया, बंदर जैसा हो गया, बंदर हो गया, अब नीचे गिर गया। अब हम लोग, हम साधारण मानव हैं, हमें उतनी सामर्थ्य का, और हम ब्रह्मचर्य की बात करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करो करो करो, किसे के? गृहस्थीन को कहें। ये और एक विडंबना है कि गृहस्थीन को बताते तू ब्रह्मचारी हो। आप बैरागी होकर ब्रह्मचारी नहीं होना चाहता है या नहीं हो पाया है, और गृहस्थियों को बता रहा है। तो ऐसे प्रवचनों से कोई विशेष लाभ नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, ऐसे प्रवचन किए जाएं जो हमारे समाज में काम आए, हमारे हृदय को अच्छे लगे, अर्थात हृदय में वो सफाई करें जिससे कि हमारा हृदय निर्मल हो सके, पावन हो सके, हम छल कपट से दूर हो सके, फिर हमारा जीवन सार्थक है और बड़ा आनंद आता है। हमारी सुख की खोज निश्चित रूप से पूर्ण होती है। यदि हम ऐसी प्रकार से छुपाते रहे और लूटते रहे या लुटते रहे, दोनों बातें, लूटना और लुटता। आप लोग लेकर के ही नहीं लूटते, किसी को देख करके भी लूट लेते हो। जैसे मैंने बताया, आज बहुत संत महात्माओं के हृदय की शांति तुमने दान दे दे करके खत्म कर दी है। इतना दान ठीक नहीं है। अरे अच्छा एक बात बताइए, मुझे भूख है एक रोटी की, मुझे 4 खिला दी जाए तो मेरा क्या होगा भाई? भाई होगा क्या? पेट खराब हो जाएगा, पचेगा भी नहीं, बहुत परेशान पीड़ा में, और हो सकता है लीवर खराब हो जाए, मर ही निकलूं कुछ दिन के बाद। बहुत लोग ऐसे देखे, तो बहुत जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि अपच तक हो रही है, अर्थात इतना धन आ गया है कि उन्हें शांति कब मिल जाए, कैसे मिल जाएगी। कनक कनक से 100 गुनी माधकता अधिकाय, एक पाए बोरात है, एक खाए बोरात, या ये कहिए एक देख बोरात है, एक खाए बोरात। धतूरा और सोना अर्थात धन में मादकता है बहुत बड़ी, दूर से ही। पर धतूरा तो खाने के बाद नशा करता है, पर पैसा दूर से देखने के बाद भी, देखे ना सुनी लें, तुम्हें करोड़ का फायदा हो गया, बस हो गया, आहा, रात भर नींद ना आएगी, खर्चा ही खर्चा में लग जाएगा, यहाँ कर, इतने उसको दे, इसको दे, इतने का ये खरीदे, ये मकान खरीद ले, इतना खेत खरीद ले, ऐसी बिल्डिंग बना ले, ऐसा गेट लगा ले, ऐसी गाड़ी लिया, घोड़ा ले। मैं अपने वैसे नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे भी मिलने लगा तो हो सकता है मैं भी वो काम करूँगा। आपके सामने भी वही बात आएगी, जब करोड़ों रुपए का एक लाभ हो, एक फायदा हो जाए, एक कोई सूटकेस छोड़ जाए तो क्या होगा? दान कर जाए तो उनकी व्यवस्था में लग जाएंगे। आए या ना आए, केवल खबर मिल जाए, केवल कानों से सुन लें, केवल मन में ही सोच लें कि धन मिल जाए। और धन जिन्हें दे दिया है वो कहाँ शांति पाएंगे भैया? सुनने वाले शांति नहीं पा सकते हैं। एक बात चाह करने के, चाह के कारण चित गयो, चिंता बढ़ जाए, चिंता ऐसी बावरी जीवित चिता बनाए। चाह के कारण, चाह जब बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो हमारा चित्त चला जाता है। चिंता ऐसी बावरी जीवित चिता बनाए, उनको चिता में रख देते हो आप लोग। ये समझिए चित्ता में सेक रहे हो, तुम दान नहीं कर रहे हो, तुम पाप कमा रहे हो, तुम अपराध ही कर रहे हो। अरे दान करने के तो तुम गृहस्थीवान हो, तुम स्वतः ही दानी हो भाई, तुमसे बड़ा दानी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। गृहस्थीवान से बढ़कर के कोई दानी है ही नहीं। ब्रह्मांड में जितनी भी भगवान के द्वारा सृष्टि क्रम है, सबको देने वाले हैं। देवताओं को तुम संतुष्ट करते हो, उनको तुम देते हो, यज्ञ की आहुतियां देते हो, उन्हें पुष्ट करते हो।
पितृगणों को श्राद्ध करके आप लोग संतुष्ट करते हो। ज्ञानी, बैरागी, सन्यासी, त्यागी दिव्य आश्रमों में आप लोग उनके लिए हिस्सा दे करके उनको आप लोग दान करते हो। पितृगणों को भी, जिंदे की बात नहीं, मरे हुए को भी तुम दान देते हो। कीट पतंग पशु पक्षी ऐसा कहां बचता है, जलचर नभचर थलचर, जहां आप किसान लोग हैं तो आप लोग नहीं देते, गृहस्थी हैं तो आप लोग नहीं देते। अरे कुत्ता को भी रोटी देते हो, चींटी को भी चुगा देते हो, पखेरुओं को भी दाने दे देते हो, भिखारी सामने आए उसे भी दे देते हो। कहां नहीं देते हैं आप भाई? देने में तो लग रहे, पूरा जीवन देने में लग गया है। अकारी भिखारी जितने भी आ रहे सबको दे रहे हैं, राजा को भी दे रहे हैं। राजा का भी राज्य तब चल रहा है जब आप लोग दान करते हो। तो गृहस्थीवान तो केवल कर्तव्य का पालन कर ले, महादानियों में नाम आ जाता है। तो देने की बात विशेष बात नहीं कि आप दान से हीन हो जाओगे, आप नरक चले जाओगे। ना, नरक तो हो सकता है उन्हें दे करके चले जाए, दे करके चले जाए आप लोग। तो दान भी हमेशा शास्त्रों को पढ़िए, पद्म पुराण को पढ़िए, वैश्वास पुराण को पढ़िए, भागवत पुराण पढ़ के देखिए ना, महाभारत को पढ़िए कि दान किसे देना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है हजारों जगह, ये नहीं लिखा, उससे ज्यादा लिखा है दान देना चाहिए, ये एक आध जगह लिखा है, पर हजारों जगह ये लिखा है किसको देना चाहिए और कैसे को देना चाहिए और किसको देना चाहिए, कौन दान लेने का अधिकारी है, कौन नहीं है अधिकारी। ये कभी चैप्टर पढ़ा है या किसी ने तुम्हें बताया है कि किसको दान लेना चाहिए? ये तो चर्चा होती ही नहीं। इसलिए महाभारत का अध्ययन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, जब जानिए कि हम किसे दें, कैसे दें। तो हो सकता है कि आप लोग स्वयं दान दे करके अपराध कमा रहे होंगे। आज भैया कहाँ भूखे डूल रहे लोग। आज साधारण मजदूरी 1500 रुपये की है, कहाँ भूखे हैं। भंडारा चला रहे, एक भंडारा कर रहा है हजारों से मांग रहा है। भाई अरे मांग मांग के भंडारा कर रहा है तो भंडारा क्यों कर रहा है भाई? क्या पढ़िए, ऐसे कहाँ भूखे पड़ रहे हैं लोग, कहाँ परेशान हैं। हम देख रहे हैं आज सरकारी स्कूलों में कुत्ते भी भोजन नहीं कर रहे, इतना भोजन आ रहा है, राशन मिल रहा है हर महीने, सब कुछ हो रहा है, कोई लेने को तैयार ही नहीं। आज संपन्नता की कमी नहीं है। हाँ, हमारे मन में बुद्धि में जो जमी पड़ी है कि हम भूखे हैं, इसलिए 80 करोड़ आदमियों ने नाम लिखा दिया कि हम तो खैराती हैं, हम तो भिखारी खानदान से। ये अलग विषय है। ये इसका केवल अपराधी इसलिए कि उनको सही मार्ग देने वाले नहीं है, उसका अपराधी हम लोग हैं। जो वक्ता लोग हैं वो अपराधी हैं। वो बता ना सके कि राजा का धन कब लेना चाहिए, राजा से सहायता किस अवस्था में लेनी चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को भीख नहीं लेनी चाहिए, खैरात नहीं लेनी चाहिए, ये हम बता ही नहीं पाए। ब्राह्मण को भी किस अवस्था में भीख मांगनी चाहिए, ये हम बता ही नहीं पाए। वैसे कभी भीख मांगता ही नहीं है, वो देने वाला है हमेशा से। सेवक हमेशा मेहनत करता है, काम करके अपना जीवन उपार्जन करता है। तो भीख की तो बात ही नहीं है, असहाय लोगों की बात ही, जो करने वाले कर्म कर सकते हैं उनकी तो बात ही नहीं। आज वृद्धाश्रम खोलते हैं, ये शर्म की बात है। लाज आनी चाहिए वक्ता से, प्रवक्ता से, संत से, महात्मा से, या समाज के ठेकेदार है, सरकार, सबसे, सबको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इतना धर्म की स्थापना ना कर सके, इतना ना समझा सके कि माता पिता की तुम्हें सेवा करनी है, या गांव में हम ना बता सके कि भाई पड़ोसन तेरी भूखी है तो इसे 2 रोटी देनी है तुम्हें, इतना भी नहीं बता सके। वृद्ध आश्रम की आवश्यकता क्यों हो गई भाई? वृद्धशाला में क्यों बंद कर दिया बड़े बूढ़ों को? क्योंकि हमारे प्रवचनों में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, कहीं ना कहीं वो उद्देश्य जो हमें देने चाहिए थे, जो भाव हमें प्रकट करने चाहिए थे, उन्हें ना कर पाए। लोभ लालच के कारण कि हमारा वृद्धाश्रम खुल जाएगा, हम पैसा कमाएंगे, गौशाला खुल जाएगी, हम पैसा कमाएंगे। आप सोच रहे हो कि गौशाला खोलने वाले बर्बाद होने के लिए खोल रहे? अरे नहीं, पैसा कमाने के लिए। गायों से कोई मतलब नहीं, गाय मरो चाहे उठो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो गौ भक्त नहीं है, तुम सोच रहे हो गौ भक्त हैं वो, इसलिए ना ना ना, वो इसलिए कि गौ के नाम से हाँ पैसा ठीक आ जाएगा। ऐसे ही वृद्धाश्रम के नाम से पैसा ठीक आ जाएगा, और किसी के नाम से आने लगा तो कल वही चैप्टर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, वो नजदीक और वो भी आ जाएगा। और देख भी रहे हैं आप लोग, बैरागी सन्यासी जो प्रवचन त्याग की परिभाषाएं बोलते हैं, उनके टेलीविजन के नीचे पट्टी भी चलती है, इतना पैसा है इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए, चल रहा है काम। तो जब सुख की खोज करनी है तो कुछ ना कुछ हमें भी देना होगा, और सही प्रकार से हमें भी अर्जित करना पड़ेगा। ये अपने विवेक के अनुसार काम करें। जीवन चला जाएगा, पछताना मात्र रह जाएगा। मन पछतई वो अवसर बीते,
बुझ न सकेगी विषय की अग्नि। बहुत कुछ आप लोग करना चाहे तो नहीं होगा। मन पछतैबो अवसर बीते, अवसर बीत जाता है तो फिर कुछ नहीं, अवसर तुम्हारे पास है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः फिर चलेंगे हैं, और आपका भी मन लगेगा। हो सकता है हम बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, काम करते हुए। काम को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, जहाँ खेती कर रहे हो, जहाँ व्यापार कर रहे हो, अरे ये मोबाइल यंत्र ऐसा है कि वहीं खोल लो और वहीं सुन लो। बहुत बढ़िया तरीका से सुनते रहोगे, किसी को कोई व्यवधान नहीं, और लेना देना है ही नहीं। लेने देने की परंपरा को बिल्कुल त्याग दीजिए, बहुत सहज हो जाओगे। हम तो वाणिज्य जैसा सौदा करें। अरे मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं जीविका के लिए मांगू, मैं दान क्यों मांगू तुमसे? मैं क्यों बात है तो मैं अपनी बात कह दूंगा कि भाई मुझे 2 रोटी चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे 50 चाहिए। किसके लिए? मुझे जीविका के लिए। बस इतने की आवश्यकता है तो मैं आप ले लूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, उसकी मेहनत लूंगा। दान क्यों लूँ मैं? दान के बहुत तरीका है, बहुत उपाय है। हम गृहस्थीवान हैं तो दान के हमारे इतने कर्तव्य हैं, उनका ही पालन हो जाए, बस हम स्वर्गवासी हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, हम सुखवासी हो जाएंगे, हम मोक्ष धर्म तक पहुंच जाएंगे। हम केवल गृहस्थीवान होकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे।